स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज बात करेंगे पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की। पेस्टिसाइड पॉइजनिंग क्या है और किसान इसे ना चाहते हुए भी क्यों इस्तेमाल करते हैं। 2017 में जब महाराष्ट्र से पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की खबरें आईं, तो इन खबरों ने पूरी दुनिया में भारत की पेस्टिसाइड रेगुलेशन को लेकर जो नीतियां हैं उन पर सवाल खड़े किए थे। 2021 में पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क पैन इंटरनेशनल ने हाईली हजार्डस पेस्टिसाइड्स की एक सूची जारी की थी। इस सूची में जिन पेस्टिसाइड्स का जिक्र है उनमें से 100 से ज़्यादा को भारत में अनुमति मिली हुई है। पेस्टिसाइड्स वो सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जो पेस्ट यानी कीड़ों मकोड़ों या कीट पतंगों को रोकने, उन्हें मारने अथवा उन्हें भगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पेस्ट्स में इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंजाई, वीड्स और वे सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेती में इनका इस्तेमाल खूब धड़ल्ले से होता है। इन्हें मुख्य तौर पर 6 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इंसेक्ट्स को मारने वाले या कंट्रोल करने वाले इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। अनचाहे पौधों को खत्म करने वाले हर्बिसाइड्स, फंगस से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए फंजीसाइड्स, चूहों जैसे जानवरों के लिए रोडेंटिसाइड्स, वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए बैक्टीरियोसाइड्स और वायरोसाइड्स, और जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोस्कोपिक वर्म्स, निमेटोड्स को कंट्रोल करने वाले निमेटिसाइड्स। सवाल उठता है कि पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से जुड़े खतरे या समस्याएं क्या हैं। सबसे पहले तो इनके संपर्क में आने से किसानों को स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इनमें अगर शॉर्ट टाइम इफ़ेक्ट्स और इम्पैक्ट की बात करें तो नौसिया, डिजीनेस, स्किन इरिटेशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनमें सांस संबंधी बीमारियां भी हैं और यहाँ तक कि कुछ पेस्टिसाइड से कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा इनसे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। जिन इलाकों में इनका इस्तेमाल होता है वहाँ ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो जाता है। पेस्टिसाइड्स के एकत्रीकरण से एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय तंत्र प्रभावित होता है और वे जीव जंतु भी इसकी चपेट में आ जाते हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए। फसलों पर छिड़के जाने वाले ये पेस्टिसाइड्स फसलों पर ही रहते हैं और फिर उनके फलों और बीजों के जरिए हमारे आहार में आ जाते हैं। इस तरह पूरी फूड सप्लाई प्रभावित होती है। अब यदि खाने में ये पेस्टिसाइड्स जाएंगे तो जाहिर है कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसके साथ कई मामले ऐसे भी आते हैं जहां इनका दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग की वजहों में अवेयरनेस की कमी, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग और इम्प्रॉपर स्टोरेज होता है। इससे जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इनका इस्तेमाल कर दिया जाता है और इस तरह पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला और आहार तंत्र इन सब को नुकसान पहुंचता है। इनसे वे जीव भी प्रभावित होते हैं जिन्हें टारगेट नहीं किया गया होता है, यानी कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, पॉलिनेटर्स और नेचुरल प्रीडेटर्स भी होते हैं जो फसलों को फ़ायदा पहुँचाने वाले होते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड की चपेट में आकर वो भी खत्म हो जाते हैं। दरअसल पेस्टिसाइड्स सिर्फ हालिया तौर पर प्रभावित नहीं करते बल्कि इनका प्रभाव दूरगामी भी होता है। जैसे लगातार इनके इस्तेमाल से नुकसान करने वाले कीड़े मकोड़ों में रेजिस्टेंस विकसित हो जाता है और फिर यही पेस्टिसाइड्स कम प्रभावी हो जाते हैं और इस तरह एक साइकिल चल पड़ती है जिसमें और हानिकारक पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं और इस तरह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। ये पेस्टिसाइड्स महंगे भी होते हैं और बिना इनके किसानों का काम नहीं चलता। परिणाम स्वरूप खेती की लागत बढ़ती है, खतरा बढ़ता है और मुनाफा कम मिलता है। पेस्टिसाइड्स के नुकसान से बचने और उनके सेफ यूज़ के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले 1968 में इंसेक्टिसाइड्स एक्ट और फिर 1971 में इंसेक्टिसाइड्स रूल्स बनाए गए जो कि पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाते हैं। इन रेगुलेशंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी, सेफ यूज़ और ह्यूमन एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन था। इसके अलावा सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी 2 सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं। उत्पादन, बिक्री, आवंटन और आयात से पहले पेस्टिसाइड्स को रजिस्ट्रेशन कमेटी के पास रजिस्टर करवाना अनिवार्य होता है। प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में बायोलॉजिकल, कल्चरल, फिजिकल और केमिकल कंट्रोल मेथड्स को कंबाइन करके पर्यावरण अनुकूल पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। इसका मकसद केमिकल पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता कम करना और ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट पर उसके प्रभाव को कम से कम करना है।
हालांकि ज़रूरत इस बात की है कि पेस्टिसाइड्स के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाए, उनकी अच्छे से ट्रेनिंग हो जिससे किसान इनका सेफ यूज़ कर पाए। इस फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट का मकसद नए पेस्टिसाइड्स के लिए नई खोजों, उनके प्रमोशन और सेफर एनवायरनमेंट के लिए काम करना है। इसी में बायोपेस्टिसाइड्स का विकास शामिल होता है जो नेचुरल सोर्सेज जैसे प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई से निर्मित होते हैं। सरकार लगातार बायोपेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। केमिकल पेस्टिसाइड्स की तुलना में बायोपेस्टिसाइड्स काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। सुरक्षित भोजन का हो उत्पादन यानी ग्रो सेफ फूड्स जैसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं जिससे किसानों में जागरूकता पैदा हो। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।